मुंबई में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुंबई में जिस वक्त दशहरे पर पटाखों की गूंज थी, ठीक उसी वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से माया नगरी दहल उठी। पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून डाला गया। मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई और उनके सीने में जाकर ये 2 गोलियां लगी हैं, जिससे उनकी मौत हो गई। बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग हुई है जब वो अपने बेटे और विधायक जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर थे। इस मामले में मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की सरेआम जब कल पूरा देश खुशियां मना रहा था, मेले घूम रहा था, दशहरे का वक्त था, उस वक्त गोलियां अचानक चला दी गई और बाबा सिद्दीकी पर और उनकी मौत हो गई। आखिर कैसे देखते हैं आप इस खबर को? हाँ, देखिए, फिलहाल जेबा जी, जिस तरीके से बात की जाए हर साल की तरह इस बात में जो बाबा सिद्दीकी हैं वो शनिवार रात को इफ्तार पार्टी की अगर बात की जाए उसमें शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी एकाएक जो बात की जाए एनसीपी नेता अजीत पवार गुट के जो नेता हैं वो महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री भी रहे हैं जो बाबा सिद्दीकी है, उसके साथ जिस तरीके से उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है, तो इस हत्या के पीछे साफ तौर से ये जरूर कहा जा रहा है कि जो उनके ये हत्या हुई है इसमें लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम है, क्योंकि इतने टाइम जो इसके पास सबसे ज्यादा शूटर युवा है, उन शूटरों की अगर बात की जाए जो माफिया गैंग पूरी तरीके से चला लॉरेंस बिश्नोई, उसके ऊपर पूरी तरीके से ये आशंका जाहिर करी कि उसके जो शूटर हैं उनके द्वारा ये हत्या की गई है। लेकिन हत्या करने के बाद अगर बात की जाए दुश्मन जो 5 साल पुरानी जो दुश्मनी की बात की जाए उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं के कयास लगाए जा रहे हैं बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे। फिलहाल अगर बात की जाए इसमें 2 लोगों की जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई, यानी कि हिरासत में लेकर के जो पूछताछ की जा रही है उसमें एक उत्तर प्रदेश का शूटर है जबकि दूसरा महाराष्ट्र का शूटर है। यानी कि दोनों शूटर अगर बात की जाए किसके लिए काम करते थे तो उसमें अभी जो नाम खुलकर सामने नहीं है, लेकिन गुपचुप तरीके से अगर नाम बात की जाए तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। भले ही लॉरेंस बिश्नोई पुलिस कस्टडी में अगर जेल में बंद है, लेकिन अगर बात की जाए कि जो उसके शूटर है 600 से ज्यादा उसके पास जो शूटर युवा है वो लगातार उसके लिए काम करते हैं। और अगर सलमान खान की बात की जाए या फिर शाहरुख की बात की जाए तो दोनों को ही लगातार धमकियां भी मिल रही थी। धमकियों के साथ ही अब जिस तरीके बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई तो उसके बाद सलमान की अगर बात की जाए तो सलमान की सुरक्षा फिलहाल और मजबूत कर दी गई। जिस होटल में सलमान रुके हुए हैं वहां पर जो सुरक्षा का पहरा है वो भी काफी मजबूत किया गया है। जेबा जी, देखिए, जो विधायक हैं जीशान सिद्दीकी, इनके बेटे हैं, क्या अब उनकी भी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी जिस तरह से पिता की हत्या कर दी गई है? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए या फिर एनसीपी की अगर नेताओं की बात की जाए या फिर उनके बेटे की बात की जाए तो जो 5 साल पहले की जो दुश्मनी की बात की जाए जो लगातार जो है धमकियां मिल रही थी, उन सभी धमकियों के बीच कहीं ना कहीं जो लापरवाही बरती गई उसी लापरवाही का नतीजा रहा कि बाबा सिद्दीकी की देर रात एकाएक सरेराह गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी गई है। लेकिन अब सुरक्षा की अगर बात की जाए वहां पे जो कमिश्नर है वो भी लगातार इस मामले की जो जांच कर रहे हैं। जांच करने के साथ घटना स्थल पर अगर बात की जाए पूरा सुरक्षा का जो घेरा मजबूत किया गया था। लेकिन अब अगर बात की जाए होटल से लेकर के जो सुरक्षा पहरे की, यानी कि अगर बात की जाए सिद्दीकी के जो नेता है बाबा सिद्दीकी और सलमान की बात की जाए या फिर शाहरुख की बात की जाए, इन सभी की सुरक्षा बढ़ा दी गई। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा इससे पहले भी जो धमकी दी गई थी उस धमकी में साफ तौर से हिरन की जिस तरीके से हिरन का जो मामला था उस मामले को लेकर के कई बार धमकियां भी मिली थी। लेकिन अब एकाएक जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की सरेराह भून करके हत्या की गई तो उसके बाद कहीं ना कहीं सुरक्षा का जो पहरा वो मजबूत किया, क्योंकि कानून व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। जी बिल्कुल, कानून व्यवस्था पर सवाल तो खड़े होंगे ही, क्योंकि देखिए सरेआम इस तरह से गोली चलना और हत्या कर देना और वो भी दशहरे के मौके पर निंदनीय है। देखिए कलीम, अगर हम बात करें महाराष्ट्र शासन की, जिस तरह से ये कहा जाता है कि महाराष्ट्र पुलिस काफी सक्रिय रहती है क्राइम के मामले में, लेकिन अब इस तरह की घटना सामने आना, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, फिलहाल अगर क्राइम कंट्रोल की बात की जाए महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो वहां पर जिस तरीके क्राइम कंट्रोल को लेकर कमिश्नरी लगातार काफी सक्सेस मानी जा रही थी। लेकिन अगर बात की जाए जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हुआ तो इसको लेकर के जाहिर सी बात है राजनीतिक जो सियासत की वहां की बात की जाए वो भी काफी गरमाई हुई, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सभी लोग केंद्र सरकार पर हमलावर हो रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई हो तो उसको लेकर के जाहिर सी बात है सवाल तो खड़े हुए। लेकिन अगर बात की जाए जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो आखिर किसके लिए काम कर रहे थे और आखिर जो 5 साल पुरानी दुश्मनी है क्या उस दुश्मनी के विषय पर इनको जो है किलिंग का पूरा टारगेट दिया गया था और जिसके बाद ये हत्या की गई है। और अगर ये हत्या जो एक सीरियल किलिंग की बात किया तो उसके पीछे कौन चेहरा है उस चेहरे को लेकर के अभी तलाश जारी है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई के नाम की अगर बात किया तो लॉरेंस बिश्नोई अपने आप में एक बड़ा
माफिया माना जाता है, क्योंकि टॉप शूटरों में उसका नाम शामिल है। और क्योंकि कनाडा से बात की जाए या फिर यूपी की बात की या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल की बात की, उसमें भी इसका नाम शामिल होता हुआ नजर आया, क्योंकि लगातार कई टारगेट पर इसका नाम सामने भी आया था। अब इस मामले में भी देखा यह जा रहा है कि जो धमकी 5 साल पहले दी गई थी, ये उसी मामले को लेकर के किलिंग की गई या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। जी बिल्कुल मोहम्मद कलीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका खबर पर जुड़ने के लिए। और उपचुनाव को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर सामने आई है। 13 से 20 अक्टूबर के बीच हो सकता है बड़ा ऐलान। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और ये बड़ी तारीख मानी जा रही है 13 से 20 अक्टूबर, क्योंकि इन तारीखों के बीच उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बता दें, बीजेपी ने हर सीट पर 3-4 पैनल तैयार कर लिए हैं। उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और यूपी उपचुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आती हुई 13 से 20 अक्टूबर के बीच हो सकता है बड़ा ऐलान। उपचुनावों की तारीखों का हो सकता है ऐलान। और अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। दशहरा ये याद दिलाता है कि हमेशा धार्मिकता की जीत होगी। जीत और प्यार के आशीर्वाद को संजोने का समय। आपको प्यार, हंसी और मीठी जीत से भरे दिन की शुभकामनाएं। आइए अन्याय के खिलाफ खड़े होने के साहस का जश्न मनाएं। झारखंड को सुंदर और साफ बनाएं। सभी देश और प्रदेशवासियों को जीवन में हमेशा सही चीज के लिए लड़ने की ताकत से भरपूर विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। झारखंड सरकार। अर्थ राइज होम प्राइवेट लिमिटेड ला रहे हैं अर्बन राइज गेटेड सोसाइटी, 40 फीट रोड, पार्क, स्कूल के साथ और भी बहुत कुछ। पता नियम राम स्वरूप यूनिवर्सिटी, देव पब्लिक स्कूल, लखनऊ। लग्जरी प्लॉट मात्र 699 में। 25% राशि के भुगतान पर कब्जा, 50% राशि के भुगतान पर रजिस्ट्री। प्रथम 25 खरीदारों के लिए एलईडी टीवी बिल्कुल मुफ्त। आज ही संपर्क करें 9453616785। छोटेलाल। सरपंच जी, ये छोटेलाल बीमार क्यों नहीं पड़ा? कोई माता के वरदान होंगे, कोई जादू टोना किया होगा। ए छोटेलाल, जाता क्यों नहीं रही अस्पताल? अरे हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते तो काहे जाएं? कोई जिनविन है इसके पास? है। हाँ। अरे कोई जिनविन नहीं है हमारे पास, छोटी सी चीज है बस। वो क्या? साबुन? हाँ, साबुन। हमेशा अपने गंदे हाथ धोते हैं साबुन से, इसीलिए तो गंदगी से होने वाली बीमारियां हमारे आसपास भी नहीं फटकती और हम कभी बीमार नहीं पड़ते। ये छोटेलाल तो बड़ा काम कर गया। छोटेलाल का नाम बदल के हम रखते हैं बड़े लाल। आप भी छोटे से साबुन से बड़ा सा काम करें। शौच करने या बच्चों को शौच करवाने के बाद, खाना खाने और खिलाने से पहले साबुन से खुद भी हाथ धोएं और परिवार में भी सबको इसकी आदत डालें। ज्यादा जानकारी के लिए आशा, एएनएम या आंगनबाड़ी दीदी से बात करें। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से 2023 में झारखंड को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए झारखंड सरकार को सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली स्थित ताल कटोरा स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से 2023 में झारखंड को 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में देश के सेकंड टॉपर राज्य का सम्मान प्रदान किया। झारखंड सरकार इस अवसर पर सभी राज्यवासियों का आभार व्यक्त करती है और आशा करती है अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए आगामी त्योहारों को मनाएं। जय जोहार, जय झारखंड। छोटेलाल। सरपंच जी, ये छोटेलाल बीमार क्यों नहीं पड़ा? कोई माता के वरदान होंगे, कोई जादू टोना किया होगा। ए छोटेलाल, जाता क्यों नहीं रही अस्पताल? अरे हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते तो काहे जाएं? कोई जिनविन है इसके पास? है। हाँ। अरे कोई जिनविन नहीं है हमारे पास, छोटी सी चीज है बस। वो क्या? साबुन? हाँ, साबुन।
हमेशा अपने गंदे हाथ धोते हैं साबुन से, इसीलिए तो गंदगी से होने वाली बीमारियां हमारे आसपास भी नहीं फटकती और हम कभी बीमार नहीं पड़ते। ये छोटे लाल तो बड़ा काम कर गया। छोटे लाल का नाम बदल के हम रखते हैं बड़े लाल। आप भी छोटे से साबुन से बड़ा सा काम करें। शौच करने या बच्चों को शौच करवाने के बाद, खाना खाने और खिलाने से पहले साबुन से खुद भी हाथ धोएं और परिवार में भी सबको इसकी आदत डालें। ज्यादा जानकारी के लिए आशा, ANM या आंगनबाड़ी दीदी से बात करें। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में